मुक्ति क्या है? मुक्ति में जीव कहाँ रहता है? क्या ब्रह्म में लीन हो जाता है या फिर विद्यमान रहता है? वह सुख और आनंद को किस प्रकार भोग करता है? आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुल्लास में, जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की दृष्टांत से ऋषि दयानंद इन प्रश्नों की समाधान करते हैं। पहले जानते हैं मुक्ति किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जिसमें जीव सारे दुखों से छूटकर ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त करता है, उसे मुक्ति कहते हैं। अब जानते हैं मुक्ति में जीव कहाँ रहता है। क्या उसका लय हो जाता है व विद्यमान रहता है? इसका उत्तर है जीव का लय नहीं होता है, बल्कि वह ब्रह्म में विद्यमान रहकर अव्याहत गति अर्थात बिना रुकावट के विज्ञान आनंद पूर्वक सर्वत्र विचरण करता है। वर्तमान जानते हैं कि सुख भोगने के लिए क्या जीव को कोई शरीर विशेष की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है नहीं, कोई स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती। फिर वह सुख और आनंद को किस प्रकार भोग करता है? इसके उत्तर में ऋषि शतपथ ब्राह्मण की इस वाक्य का उल्लेख करते हैं। शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् प्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयंश्चित्तं भवति, अहंकुर्वाणो अहंकारो भवति। अर्थात मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियां जीवात्मा के साथ नहीं रहती, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्प मात्र शरीर होता है। वह अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद को भोग लेता है।